मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। साथियों, आज भोर के समय मैं आप लोगों के सामने फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर आप सबको पूरी रात भर सुरक्षित रखा, नई भोर को दिखाया, नया दिन को दिखाया, वैसे ही परमेश्वर आप सबको पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। आपको बीमारी, महामारी से बचाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन से अंधकार को दूर करेंगे। परमेश्वर आपको ज्योति मिलाएंगे और हर एक प्रकार की सुरक्षा आप सब पर हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की पत्री 12 अध्याय का 36 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीषित करेंगे। साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की पत्री 12 अध्याय का 36 वचन। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर तुम विश्वास करो, जिससे तुम ज्योति की संतान बन सको। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग इन सब बातों पर यह कह कर के विश्वास करो कि यीशु ही आपका संरक्षक है, यीशु आपका पिता है। आप सब लोग यीशु से प्रेम रखें। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने बहुत बड़े बड़े चिन्ह दिखाए, फिर भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, फिर भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर सके। साथियों, मेरे भाई और बहन, यीशु ने अंधों की आंखें खोली, इतना बड़ा चमत्कार किया, फिर भी लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम बाइबल में पढ़ते हैं नबी यशायाह का यह वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। हालेलुया। साथियों, इस कारण भी लोग विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर कहा था कि उनकी आँखें उसने कहा था कि उसने उनकी अंधी आँखें खोली और चंगा कर दी और उसने उसके अपने हृदय को कठोर कर लिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर ने पानी पर चलकर दिखाया, आंधी और तूफान को रोका, लहरों को रोका, फिर भी लोगों का हृदय कठोर बना रहा। लोग उस पर विश्वास नहीं कर सके। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि लोगों ने यह देखते हुए अपने हृदय को कठोर कर दिया। उसने अपने मन में सोचा कहीं ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें और हृदय से समझें और मन फिराए। यीशु ने कहा कि मैं उन्हें चंगा करूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यशायाह ने ये बातें इसलिए कही क्योंकि उसने उनकी महिमा को देखी थी और उसने उनके विषय में कहा था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, फिर भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया
परंतु फरीसियों के कारण वे उसका अंगीकार नहीं कर रहे थे। वे लोग यह सोच रहे थे कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय से निकाल दिए जाएं। वे लोग ये सोच रहे थे कहीं समाज से, जाति से, रिश्तेदार से न निकाल दिए जाएं। साथियों, आज भी वैसा ही लोग सोचते हैं मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, क्योंकि उनको तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली प्रशंसा की अपेक्षा मनुष्य की ओर से मिलने वाली प्रशंसा अधिक प्रिय लगती थी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आज भी लोग गांव, मोहल्ले, रिश्तेदारों की प्रशंसा उनको प्रिय लगती है और वही प्रशंसा लोग आज चाहते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, यीशु ने पुकार करके कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर आप पर प्रेम रखेगा। साथियों, उसके भेजने वाले पर अगर आप विश्वास करोगे तो साथियों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। जो भला प्रभु यीशु मसीह है, आपके जीवन में भलाई होगी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने कहा था, मैं ज्योति हूँ और जगत में आया हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बात सुन करके उनका पालन ना करे तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। हालेलुया। यीशु ने कहा था कि मैं लोगों पर दोष लगाने नहीं, परंतु मैं संसार का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। साथियों, क्या आप लोग उद्धार चाहते हो? अगर आप उद्धार चाहते हैं तो परमेश्वर आज आपका उद्धार करेगा। आमीन। साथियों, आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। हे प्रशंसनीय परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग जानते हैं परंतु वे लोग अंधे बने हुए हैं। प्रभु जी, आज हमारी प्रार्थना में वैसे ही कुछ लोग जुड़े हुए जो लोग जानते हैं प्रभु आपको, परंतु उनकी आंखें अंधी हैं, उनका मन अंधा है, उनके हृदय में कठोरता है। प्रभु जी, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके हृदय में कठोरता है, आपको जानते हैं प्रभु, आपके वचनों पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग मैं देखता हूँ KCRHLPN नाम के लोग, ये नाम के लोग यूपी के हैं, MP के हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, राजस्थान के लोग। प्रभु जी, मैं इनके जीवन में प्रभु जी आपकी अद्भुत आशीष बोलता हूँ। इनकी बंद आँखें खुल जाए, इनके आँखों के सामने जो अंधकार है आज यीशु मसीह के नाम से दूर है। महिमा प्रभु आपको देता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, मेरी दुहाई, मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं और उसका हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। प्रभु जी, मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, कितने लोग आज हैं, आज भोर का समय है, कितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग आज जो लोग एक्सीडेंट होने वाले हैं, मैं भाइयों बहनों, मैं आपको सूचित करता हूँ कि आप लोग आज पूरे दिन भर सावधानी बरतें। KCRHLPNH के नाम के लोग, ये नाम के लोग यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग, नई दिल्ली के लोग। साथियों, आज आप लोग जब
सफ़र पर कहीं जाएं, आप कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में तो घर से प्रार्थना करके जाएं, जिससे परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ बनी रहे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भाई बहन इस वचन के अनुसार चलते हैं। प्रभु जी, जहाँ भी जाएं उनके साथ साथ आपकी अगुवाई हो, और जैसे इस समय सुरक्षित हैं हमेशा पूरे दिन भर सुरक्षित रहें। उन पर तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, दया हमेशा बनी रहे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हमारी प्रार्थना चैनल में कुछ ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं जो आज इस समय बीमार हैं, उनकी हालत नाजुक है। प्रभु जी, मैं देखता हूँ कि उनके परिवार के लोग आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु जी, आज जो इस वचन को सुनते हैं उनके घर में जो बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनका सुधार होना आज से प्रारंभ हो गया। प्रभु जी, उनके घर में उनके जो घर में रोगी हैं उन पर प्रभु आपकी आशीष पहुँचे। प्रभु जी, जो बीमार हैं उनका सुधार होना चालू हो जाए और यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कि शैतानी बंधन में बंधे हुए, शैतानी बंधन में बंधे होने के कारण उनका हाथ पैर कांपता है। मैं ऐसे लोगों को देखता अपने भाई बहनों जिनके हाथ पैर कांपते हैं, बोलते हैं तो ज़ुबान लड़खड़ाती है। RSPNBHL के नाम के लोग हैं। ये नाम के लोग यूपी के हैं, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग, दिल्ली, राजस्थान के लोग। प्रभु जिन भाई बहनों के सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करते हैं, तेरी आशीष बोलता हूँ। जो ज़बान लड़खड़ाती है, ज़बान लड़खड़ाना यीशु मसीह तेरे नाम से बंद। हमारे भाई बहन चंगे हो जाए, जिनके हाथ पैर कांपते हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके हाथ पैर को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से उनका हाथ पैर कांपना बंद हो और वो लोग चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो लोग बोलते हैं परंतु बोल नहीं पाते हैं, उनके मुंह से पानी गिरता रहता है। हालेलुया। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई और बहन, अगर आपके मुंह से पानी निकलता है, जीभ से राल निकलती है तो और बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोग अपने मुंह पर अपना हाथ रखें और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके चरणों में। जो लोग अपने मुंह पर हाथ रखे हुए, जिनके मुंह पर राल निकलती है, राल निकलना बंद हो जाए और यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाए। उनकी बंद जबान खुल जाए और यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसको हाँ और आमीन में उत्तर दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से मांग लेता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।